सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके ऊपर इतनी जांचें हुई हैं, तो जांचों में क्या खिलाफ लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगाया? पहले तो आपको मेरी और मेरे गाँववासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप हमारे यहाँ आए इन सब चीज़ों की जानकारी करने के लिए। हमारे साथ मैं तीसरी बार ग्राम सभा का प्रधान और हमारे गांव की पब्लिक। अब कैसे चुनाव मैं गलत हूँ या सही हूँ, ये तो हमारी पब्लिक का ही भरोसा है जो आज मैं आपके बीच में प्रधानमंत्री बैठा हूँ। कुछ लोग हैं जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वो इस वर्ष तो ईर्ष्या रखते हैं। उन लोगों के द्वारा व क्षेत्रीय विधायक जी के साथ मैं उनके चुनाव में नहीं रहा। मैं समाजवादी पार्टी से खिलाफ। इस रंजिशन गांव वालों ने विधायक जी के साथ मिलकर हमारी कम से कम आधा सैकड़ा रखी, जिसमें लखनऊ तक के जुडिशियल डेवलपमेंट कमिश्नर तक जिले का तो कोई अधिकारी बचा ही नहीं जो हमारे यहाँ काम करने लगा। गाँव वालों का इतना प्रेशर नहीं था, पर विधायक जी राजनीतिक विश्वास अधिकारियों को दबाव बना करके तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जिस आदमी की इतनी जांचें होंगी, क्या वो प्रधान क्या गलत काम कभी कर सकता है? ऐसा तो संभव नहीं। एक जांच हो, दो जांच हो, तीन जांच हो, जिसकी आजकल सैकड़ा जांचें हो जाएंगी, तो प्रधान कभी गलत कार्य नहीं करता। हाँ, हमारे हिसाब से तो नहीं करते। और जब भी हमारे यहाँ की जांचें हुई, नाप तौल जब हुई, तो हर मेरा काम 10 सेंटीमीटर मानक से ज़्यादा है, जितना एस्टीमेट हमारा बना है उससे ज़्यादा है। तो मैं जांचों में हरदम मैं निर्दोष ही साबित हुआ। इसके बाद जब जांचों से इन लोगों के मन को शांति नहीं मिली, तब फिर फर्जी मुकदमा लगाने की बात है। हमारे एक भतीजे का लोडर है जो बाहर ही खड़ा होता है घर के। ठंडियों के दिन होते थे, कोहरा पड़ रहा था, रात में उसकी नंबर प्लेट लोगों द्वारा हटा दी गई, और लोगों के द्वारा क्या, अतुल श्रीवास्तव के द्वारा हटाई गई। हटा करके उस पर दूसरी गाड़ी का नंबर डाल दिया गया, और गाड़ी हमारी कभी भाड़े पे नहीं चली। हमारे भतीजे की गाड़ी कभी भाड़े पर नहीं चली। वो सिर्फ 4-5 गांव में आरओ का पानी सप्लाई करके अपनी गाड़ी दरवाजे खड़े कर दी। इन्होंने उसका नंबर दूसरा डाल करके विधायक जी को फ़ोन कर दिया। विधायक जी ने थाने को कर दिया, पूरा फोड़ा के गाड़ी हमारी थाने को। जब गया दूसरे दिन पूछा क्यों सर क्या बात है, तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि नहीं ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने अपनी बात पूरी बताई। मैंने कहा मैं राजनीतिक दल से देख रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। तो मौके की वास्तविकता को हमारे प्रभारी निरीक्षक महोदय बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब प्रेशर है इधर से, तो मैं गाड़ी को सीज कर रहा हूँ। मैं यस मेरे परिवार की लड़ाई, हमारे चाचा की लड़ाई। एक मेरे चाचा का मर्डर हुआ, उसमें मैं भी फंसा दिया गया, और गांव के जो पुराने एचएस हैं, माफिया लोग हैं, उनके चंगुल में मेरा परिवार फंस गया। हमें तो एचएस बना दिया, हमारे चाचा के यहाँ एक लड़के एक पोते को गैंगस्टर बना दिया। अब हम जब तीसरी बार प्रधान बन के आए, तो मेरे चाचा का लड़का लल्लन भी चुनाव लड़ा था। वो चुनाव हारा, वो वहीं खड़ा था। मैंने अपने दोनों लड़कों को भेजा माला लेकर के कि जाओ लल्लन चाचा के गले में माला डालो, पैर छुओ, उनसे ये कह दो कि मेरे पापा नहीं जीते हैं, तुम ही हो। ये मैंने पहल की अपने घर की लड़ाई। जब मैं समझ गया कि गांव वाले इस तरह से हमको हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया, तब हम पूरे परिवार ने कॉम्प्रोमाइज़ कर ली और आज एक जगह बैठे। यही चीज़ उन लोगों से पच नहीं रही। अब मैं इनको कैसे लड़ाऊँ? तब मेरी इतनी जांचें करवाई, फर्जी मुकदमे लगवाने की कोशिश की गई। नहीं, जांचों में तो सर आप बिल्कुल निर्दोष। हाँ, इसी अतुल श्रीवास्तव ने हमारे लड़के को ईंटा मारा, मेरे लड़के के पैर में पड़ा, और फिर इसी अतुल श्रीवास्तव ने थाने जाकर के विधायक जी से दबाव बनवाकर मेरे ऊपर, मेरे दोनों लड़कों के ऊपर NCR करवाया।
और एनसीआर करवाने का ये मतलब है क्योंकि मेरे ऊपर, मेरे लड़कों के ऊपर तो कभी मुकदमा ही नहीं रहा, मेरे ऊपर ही जो मुकदमे लगे वो भी मेरे परिवार से, तो परिवार के बाहर का कोई एक मेरे ऊपर मुकदमा नहीं। पहली एनसीआर विधायक जी के दबाव में आकर अतुल श्रीवास्तव ने मेरे ऊपर करवाई। अब वो इसलिए करवाई गई कि पंचायत चुनाव नज़दीक हैं, पंचायत चुनाव नज़दीक हैं, तो इनको किसी तरह से एनसीआर लिख गई, किसी तरह से गुंडा एक्ट में लगवा करके या तो जिला बदल करवा दिया जाए, नहीं तो गैंगस्टर लगवा करके इनको जेल में करवा दिया जाए, तो ये चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, तो हम लोग ऐसे इन लोगों की हिम्मत नहीं। क्योंकि मेरे गांव में अगर कोई एक व्यक्ति ये कह दे कि प्रधान रामशंकर ने किसी काम के लिए हमसे 5 रुपये रिश्वत मांगी, अगर कोई आदमी ये कह दे तो मैं अभी इसी वक्त त्यागपत्र दे दूंगा, धन्यवाद। ये मैं दे दूंगा। जब मुकदमों में भी कुछ नहीं हुआ तब इन लोगों ने मेरे मर्डर का प्लान बना दिया। मर्डर का प्लान बनाने में गांव का ही एक लड़का था नीरज, उसने उन्हीं के गैंग का लड़का था। क्वेश्चन है, जो ये मर्डर का प्रोग्राम जो बनाया गया जी, तो इसकी सूचना आप तक कैसे पहुंची? हाँ, ये जब इनका प्लान बन रहा था तो मेरे ही इनका उन्हीं गैंग का एक साथी, उसका नीरज नाम है, उसने विरोध किया कि सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ तो आप लोगों ने करवा लिया, जब नहीं पा रहे हो, वो सब सही ही कर रहा है, तो किसी की हत्या करवा करके क्या मिला, ये कह करके वो लड़का उनसे अलग हो गया और उसने मेरे को फ़ोन करके सारी बात बताई, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और उस रिकॉर्डिंग की मैंने सीडी बनवा करके मैंने प्रधानमंत्री महोदय को भेजा है सीडी सहित, और मुख्यमंत्री महोदय को भेजा है, पुलिस महानिदेशक महोदय को भेजा है, पुलिस महानिरीक्षक महोदय को भेजा है, हरिजन मानव अधिकार आयोग को भी भेजा है, अपने जिला अधिकारी महोदय जी को भी भेजा है और अपने पुलिस अधीक्षक को भी भेजा है। इसके अलावा भी मैंने बाई पोस्ट, मैंने पूर्वा इंस्पेक्टर को बाई पोस्ट सीडी सहित प्रार्थना पत्र, नोटरी, हलफनामा और सीडी लगा करके उनको भी। आगे अब अधिकारी हैं, शासन प्रशासन दोनों को भेज दिया है, वो क्या कार्यवाही करते हैं वो हो जाए। सर, नीरज लड़का जो है उसने कोई आपको या आपकी तरफ जब आपको उसने सूचना दी तो क्या इसका कोई प्रमाण पत्र लिखित में दिया सर? मेरे पास जब सूचना दी, नीरज गौतम ने भी मेरे खिलाफ बहुत सारी जांचें करवाई, पर नीरज गौतम ने मुख्य विकास अधिकारी उन्नाव को उसने शपथ पत्र दिया है कि मैंने अतुल श्रीवास्तव के कहने पर ही मैंने ये जांचें करवाई हैं और जांचों में प्रधान रामशंकर निर्दोष साबित हुए हैं। अब मैं उनकी जांच नहीं करवाना चाहता हूं, मैं पूर्णतया संतुष्ट हूं। अगर मेरी तरफ से कोई प्रार्थना पत्र या शपथ पत्र आता है तो वह माना न जाए। ये नीरज गौतम ने शपथ पत्र दिया हुआ है, ये किस अधिकारी को ये दिया है? खंड विकास अधिकारी के नाम है और मुख्य विकास अधिकारी को उन्नाव जाकर के वो देते हैं। पहुँच अब आप लोगों से मैंने शासन प्रशासन को खबर अपनी जान के खतरे की बता दी है। आप लोग मीडिया वाले हो, हमारे देश को चलाने वाले चौथे स्तंभ में आप लोगों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि कृपा करके मेरी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, जिससे मेरे जान माल की सुरक्षा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बयान बहुत ही बेहतर रहा और बहुत ही खूबसूरती से आपने बयान किया। और सर, इसमें मैं ये जानता हूँ कि हमारी न्यूज़ को जिस वक्त शासन प्रशासन देखेगा और जिस वक्त उसके संज्ञान में पहुँचेगी ये बात, उस वक्त मुझे ये यकीन है कि शासन प्रशासन बहुत अच्छा संज्ञान लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल को और आपके अन्य विभागीय चैनलों को, आपके जितने भी चैनल हैं सबको मेरी तरफ से और मेरे गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।